क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि पहली n टर्म्स का जो सम है वो है आपका 4n माइनस n की पावर 2। तो ये हमसे पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म यानी a1 क्या है, और उसके बाद पहली दो टर्म्स का सम क्या है। उसी तरह से दूसरी टर्म क्या है, उसी तरह से तीसरी, 10वीं और nth टर्म भी बताओ। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है पहले वैसे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स कितना है, 4n माइनस एन स्क्वेयर। अब हमसे ये पूछ रहे हैं सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। S1 बोला है इन्होंने, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 भी बोल सकते हैं। और A1 प्लस A2 ये भी बताओ, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, या यूं भी लिख सकते हैं इसको S2, दो टर्म्स का सम। उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 क्या है, तीसरी, 10वीं और nth टर्म भी ढूंढिए। तीसरी, 10वीं और nth टर्म भी ढूंढिए। nth माने लास्ट टर्म। ये पूरा क्वेश्चन है। तो s फर्स्ट टर्म क्या होगी, n कितना आ गया, 1 आ गया। तो 4 इंटू 1 माइनस 1। इस बात से कंफ्यूज ना हो आप, जो सारी चीजें पहले सम ऑफ वन टर्म। तो n जब 1 आ गया, एस एन की वैल्यू ये है, तो n की जगह n की वैल्यू पुट की, तो आ गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, S1 आ गया 3। सम ऑफ वन टर्म 3 आ गया। अब वन टर्म का तो कोई सम, जैसे कि वन पहली टर्म अगर 3 है, अगर उसका सम निकालें वो तो 3 ही रहने वाला है। इसका मतलब ये जो S1 है ये टर्म 1 भी है और उसको A भी बोलते हैं, ठीक है। तो A आ गया आपका, कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे नंबर 2 टर्म ढूंढनी है, 3 टर्म ढूंढनी है, 10वीं ढूंढनी है। इन सब के लिए D की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो S2 निकालते हैं। अब ये पूछ रहे हैं दूसरी टर्म क्या है, ये तो सम ऑफ 2 टर्म है। S2 क्या हो जाएगा, यही वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि S2 भी बोला है इन्होंने। 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 4। ये आ गया 4। ये दूसरी टर्म नहीं है, ये दो टर्म्स का सम है, ठीक है। तो इसको A2 तो नहीं बोल सकते, ये तो सम है। तो A2 कैसे निकलेगा, दो टर्म का सम माइनस वन टर्म का सम। जैसे पहली टर्म है 4 और दूसरी है 8, ये S1 भी बोल सकते हैं इसको, पर इसको S2 नहीं बोल सकते, सॉरी S2 नहीं बोल सकते इसको। S2 कितना होगा, 12। उसी तरह से इस वक्त S2 हमारे पास कितना है, 4 है। तो अगर S2 से हमें A2 निकालना है, जैसे 8 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। तो यहाँ 8 नहीं, यहाँ 12 है, तो 12 से अगर 4 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, दूसरी नंबर की टर्म आ जाएगी। उसी तरह से सम 2 से S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2, ये आ गया 1। A2 आ गया आपका 1। अब A2 और A1 आ गया तो D भी निकल जाएगा। तो D क्या होगा, A2 माइनस A1 माने 1 माइनस 3 माने माइनस 2। अब
ये भी अब a3 निकालना भी इजी हो गया। वो क्या होगा, a प्लस 2d माने 3 प्लस 2 इंटू -2, 3 माइनस 4 माइनस 1, a10 भी निकल जाएगा, a प्लस 9d इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू -2 -18 प्लस का 3, a10 कितना आ गया -15। उसके बाद an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माने a है 3 प्लस n ही रहने वाला है और d है आपका -2, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस प्लस नहीं 2 से जब n को हुआ तो 2n बन गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1 माइनस 2n प्लस 1, ये आ गई आपकी an की वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको कहीं से भी कुछ स्टेप समझ ना आए तो कमेंट करें।